नमस्कार। आज एक बहुत ही खास सफर पे निकलते हैं, विजेताओं के मार्ग यानी जैन धर्म की गहराइयों में। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ आत्मनियंत्रण और अहिंसा के दम पर परम मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस चर्चा में हम सबसे पहले उन महान शिक्षकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस रास्ते को दिखाया। फिर हम पार्श्वनाथ के मार्ग, महावीर के जीवन और जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये आस्था दो हिस्सों में कैसे बट गई। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के दिल से, यानी इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से। देखते हैं कि ये कौन है और इस पूरी परंपरा में इनकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। तो तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई हमें जिंदगी की इस उथल-पुथल भरी नदी के पार जाने का एक सेफ रास्ता दिखा दे। बस वही है तीर्थंकर, एक ऐसे आध्यात्मिक विजेता जो पहले खुद उस पार पहुंचते हैं और फिर बाकी लोगों के लिए एक पुल, एक कह सकते हैं एक तीर्थ बना देते हैं। इस लिस्ट में देखिए, यहाँ इतिहास के 3 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर दिख रहे हैं। पहले हैं ऋषभदेव, जो इस कालचक्र में सबसे पहले थे। और फिर आते हैं पार्श्वनाथ और महावीर, जिनके जीवन और जिनकी शिक्षाओं ने ही आज के जैन धर्म को वो रूप दिया है जिसे हम जानते हैं। अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, महावीर से भी करीब 250 साल पहले, और मिलते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से। इन्होंने ही जैन धर्म की वो नींव रखी जिस पर आज भी ये मजबूती से खड़ा है। पार्श्वनाथ एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने सिंहासन को छोड़कर ज्ञान का रास्ता चुना। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 83 दिनों की कठोर तपस्या के बाद ही उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। यहीं से उनकी महान शिक्षाओं का मंच तैयार हुआ। और ये हैं वो 4 सिद्धांत जो पार्श्वनाथ की शिक्षाओं का सार थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि ये जीवन जीने का एक पूरा तरीका था जो आज भी जैन आचरण की बुनियाद है। और अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिनका नाम आज आधुनिक जैन धर्म का पर्याय बन चुका है। जी हाँ, इस युग के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महान महावीर स्वामी। महावीर का जीवन अपने आप में एक महाकाव्य है। एक राजकुमार के रूप में जन्म से लेकर कैवल्य तक, यानी वो परम ज्ञान जहाँ कोई शक शुबह नहीं बचता, और फिर अंत में निर्वाण, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। ये टाइमलाइन उनके जीवन के सबसे बड़े माइलस्टोन्स को दिखाती है। पता है, उनके नाम ही उनकी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। बचपन का नाम था वर्धमान, जिसका मतलब है जो बढ़ता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली, तब वो कहलाए महावीर, यानी महान नायक। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीर परिवार से थे। सोचकर देखिए, उनके पास सब कुछ था, राजपाट, ऐशो-आराम, परिवार, लेकिन फिर भी सच की खोज में उन्होंने इस आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़ने का एक बहुत ही साहसी फैसला लिया। पूरे 12 साल के कठोर तपस्या के बाद त्रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे आखिरकार उन्हें वो परम ज्ञान मिला। और यही वो पल था जिसने अगले 30 सालों तक उनकी शिक्षाओं और लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। तो महावीर ने उस परम ज्ञान का किया क्या? चलिए अब देखते हैं कि उनकी गहरी समझ ने जैन धर्म के जो मूल विश्वास हैं और जो रोज की प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें कैसे एक नया रूप दिया। अच्छा, तो महावीर ने पार्श्वनाथ के दिए 4 व्रतों को हूबहू अपना लिया, लेकिन उन्होंने इसमें एक 5वां व्रत और जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ये सिर्फ एक और नियम नहीं था, बल्कि ये मन और इंद्रियों पर पूरे कंट्रोल का प्रतीक था। और इसी के साथ जैन तपस्वियों के लिए 5 महाव्रत पूरे हो गए। और यहीं पर जैन धर्म की एक बहुत ही यूनिक बात सामने आती है। देखिए, यहाँ सारा फोकस आत्मा पर है और कर्म के सिद्धांत पर, एक क्रिएटर गॉड या किसी बनाने वाले ईश्वर के जरूरत के बिना। सोचिए, उस दौर में जब वैदिक धर्म में यज्ञ और देवताओं की पूजा का बोलबाला था, ये कितना बड़ा, कितना रैडिकल वैचारिक बदलाव रहा होगा। और मुक्ति का रास्ता, वो है त्रिरत्न। जैन धर्म का मानना है कि मोक्ष सिर्फ पूजा पाठ से नहीं मिलता, बल्कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जब इन तीनों को जीवन में उतारा जाता है, तभी आत्मा को जन्म मरण के इस अनंत चक्र से छुटकारा मिलता है।
अब महावीर के निर्वाण के कुछ 100 साल बाद कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं जिनकी वजह से जैन समुदाय में एक बहुत बड़ा बंटवारा हो गया। एक ऐसा बंटवारा जिसने इस धर्म को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक भयानक अकाल ने पूरे समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया। मगध में ठीक यही हुआ। भद्रबाहु के नेतृत्व में साधुओं का एक ग्रुप दक्षिण की ओर कर्नाटक चला गया, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में बाकी लोग वहीं मगध में ही रुक गए। बस इसी दूरी ने जैन धर्म के 2 बड़े संप्रदायों के बीज बो दिए। लेकिन ये सिर्फ कपड़ों का मामला नहीं था, बिल्कुल नहीं। श्वेतांबर और दिगंबर के बीच जो मतभेद थे वो काफी गहरे थे। तपस्या कितनी कठोर होनी चाहिए, क्या महिलाएं मोक्ष पा सकती हैं, ये वो बुनियादी सवाल थे जिन पर दोनों अलग हो गए। और मजे की बात यह है कि इन विषयों पर जैन धर्म के अंदर आज भी बहस और चर्चा होती है। लेकिन इन सभी शिक्षाओं, नियमों और बंटवारों के बाद भी अगर जैन धर्म का सार एक लाइन में कहना हो तो वो है जियो और जीने दो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े आदर्श अहिंसा का प्रैक्टिकल रूप है।